ठीक है, तो फिर से हम लोग करने जा रहे हैं। एक एचटीएमएल प्रोग्राम में ओपन करके दिखाता हूँ आपको, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था, और इसी में मैं कुछ और एडिट करके दिखाऊंगा आपको। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो इसमें मैं और अब चीज़ें ऐड करूँगा और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो डेफिनेशन लिस्ट एक टैग होता है, डेफिनेशन लिस्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस डीएल टैग से। इससे दिख रहा होगा आपको, मैं लिख रहा हूँ डीएल। ठीक है, चलिए मैं आपको इस बार एक बार बोर्ड पे यूज कर रहा था। डीएल टैग होता है, ठीक है, और इसका काम होता है डेफिनेशन लिस्ट। अगर हमें कोई लिस्ट इंसर्ट करनी है डेफिनेशन वाली, तो हम लोग इसको इसका यूज करते हैं। कैसे? इसका एट्रीब्यूट से हम लोग लिखते हैं डीएल टैग के अंदर, फिर डीएल के बाद होता है डीटी, डीटी है ना। और डीटी में क्या होता है? डेफिनेशन टर्म। इसमें जो भी हमको टर्म डालना है, पहला अगर जो भी हम डेफिनेशन डालना चाहते हैं उसके बारे में हम लिखेंगे, टर्म के बारे में, है ना, और इसे क्लोज कर देंगे डीडी से। इसके हम इसमें डेफिनेशन लिख देंगे उसकी। ठीक, मतलब अगर जैसे हमें सपोज करो कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले डीएल, फिर डीटी, फिर उसमें जिस ऐसे फिर अगली डेफिनेशन किसी और चीज की लिखनी है तो डीटी, और मान लो यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिखनी है किसी भी चीज़ की, रैम की लिखनी है तो यहाँ लिखा रैम, और यहाँ पे लगाया डीडी, और आगे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बात समझ में आ रही सबको? और एट लास्ट जब सारी डेफिनेशन हमारी खत्म हो जाएंगी, यस सर। तो डीएल को क्लोज कर देंगे। इस तरह से एट्रीब्यूट है इसका, सॉरी इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे होता है ये। तो मैंने डीएल लिखा, डीएल के बाद मैं अब मुझे डीटी लिखना होगा, यहाँ लिखूंगा डीटी, यस सर। और डीटी के बाद जिसकी भी डेफिनेशन लिखनी, सपोज को मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी थी, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बाद अब यहाँ पे डीडी लिखना होगा, उसकी डेफिनेशन आगे लिखेंगे। इट सर इज एन, डीएल में डी एल नहीं है। क्या बेटा? अच्छा एल नहीं है, तो यही मैं सही कर लेता हूँ। यस सर। ठीक है, हो गया। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यस सर। डिवाइस, it is an electronic machine device that can perform computing. That can perform computing. ठीक है, अब इसको बस सेव कर लिया, और आइए इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। देर तक लोग क्यों ऐड ही हो रहे हैं अभी तक? अच्छा, इसको मैंने क्लोज अभी नहीं किया हुआ, इसको मैंने सेव किया कंप्यूटिंग के बाद, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार फिर से डीएल क्लोज कर देंगे। एक ही डेफिनेशन इंसर्ट की है, अगर हमें और डेफिनेशन इंसर्ट करनी है तो इस तरह से डीटी लगा करके बारी बारी डेफिनेशन और भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक ही डेफिनेशन इंसर्ट किया और मैं इसका आउटपुट देखना चाह रहा हूँ, मैं इसको सेव किया। ठीक है, और हम इसको जाएंगे यहाँ से आउटपुट चेक करने के लिए अपना, और यहाँ से इसको रिफ्रेश करके फिर चेक करते हैं आउटपुट कैसा आता है। देखिए आपको दिखा क्या आउटपुट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। दिख गया सबको आउटपुट? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब मैं अगर मुझे और डेफिनेशन इंसर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से यही सारा चीज वापस से हम पूरा कॉपी करके आपको दिखाते हैं इंसर्ट करके। अच्छा छोड़िए, आपको मुझे एक और डीटी इंसर्ट करके दिखाना है, एक और डेफिनेशन इंसर्ट करके दिखाते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? डीटी
और इस बार मान लीजिए मैं कोई और चीज़ की डेफिनेशन लिखता हूँ, जैसे कुछ भी कोई चीज़ की डेफिनेशन बता दो मुझे। जैसे मैंने लिखा बार कोड, ठीक है। बार कोड को मैं डिफाइन करूंगा उसकी डेफिनेशन में, ठीक, डीडी लिख करके। बार कोड के बारे में हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप, इट इज ब्लैक एंड इट इज ब्लैक एंड वाइट strips is black and white strip which contain coded information, which contain coded information। ठीक है, हो गया, सबको समझ में आया। इसको फिर से सेव करेंगे हम और आके अपने आउटपुट पे चेक करते हैं इसको क्या होता है। देखिए नीचे आ गया बारकोड का। यस सर। यस सर। इस तरह से आप जितने भी डेफिनेशन चाहो उतनी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और भी टैग का यूज करेंगे। तो आपने डेफिनेशन लिस्ट टैग का यूज सीखा है, अभी कौन सा टैग का यूज सीखा आपने? डेफिनेशन टैग का। आगे हम लोग ब्लैक फोटो, इसका भी यूज करते हैं। देखिए अगला टैग हमारे पास जो है ब्लॉक क्यूट टैग है। कोड पढ़ना तो आपको जानते हैं, जो कोड लिखे जाते हैं, जिससे कोड कैसे लिखे जाते हैं इंग्लिश में आप देखें, जो छोटे छोटे कुछ भी कोड्स लिखते हैं हम लोग, उसको कंप्यूटर में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एचटीएमएल के लैंग्वेज में, है ना। तो टैग कौन सा है? ब्लॉक कोड। ठीक, इस टैग के लिए हम लोग का सिंटैक्स जो होता है वो कैसे होता है, हम लोग इसमें यूज करते हैं ब्लॉक कोड। ये टैग होगा, ठीक है। और जो भी कोटेशन हम देना चाहते हैं यहाँ पे, कोटेशन इंसर्ट करने के लिए है, जो भी कोटेशन हम देना चाहते हैं इस पे, वो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कोटेशन देने के बाद। और कोटेशन देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक कोड को बंद कर देंगे। समझ में आई सबको बात, ये कैसे करना है इसका यूज? यस सर। यस सर। चलिए अब इसको यूज करके भी देख लेते हैं। इसी डेफिनेशन के आगे मैं ब्लॉक कोड भी यूज कर लेता हूँ। हम लोग क्या लिखेंगे, ब्लॉक कोड ब्लॉक कोड में लिखा, जो भी लिखना है वो मैंने लिखा। सब उसको मैंने लिख दिया टिट फॉर टैट, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। सबको समझ में तो आ रहा ना कैसे करना है? यस सर। यस सर। इसको मैंने फिर से सेव किया सर। और मैं अपने आउटपुट पे गया और फिर से रिफ्रेश किया पेज को, और देखिए यहाँ पर आ गया टिट फॉर टैट लिख करके, है ना। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है, ये ब्लॉक कोड का यूज ना करके भी हम ऐसे भी इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, ये टैग में कोई बहुत खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अगले टैग की तरफ बढ़ते हैं। जिसमें हम लोग को सीखना है आपकी बार कि किस तरह से मार्क्यू टैग मैंने आपको यूज करना सिखाया था, लेकिन मार्क्यू टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो हम लोग यूज करेंगे। मार्क्यू टैग क्या होता है? MARQUEE, ये मार्क्यू टैग है। और मार्क्यू क्लोजिंग टैग भी ऐसे ही होता है, MARQUEE। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स और होते हैं, जैसे हम लोग मार्क्यू विथ यूज कर सकते हैं इसके साथ। इसमें एट्रीब्यूट हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं? एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज कर सकते हैं विथ, मतलब मार्क्यू के ऊपर विथ का चेंज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। उसका मार्क्यू का बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं मार्क्यू के साथ। चलिए हम लोग ये सारा करके देखते हैं एक बार फिर से कैसे करना है। मैंने लगाया मार्क्यू
मार्क्यू टैग के अंदर उसका एट्रीब्यूट हम कुछ यूज करना चाह रहे हैं, तो चलिए मैं यूज कर लेता हूँ विथ इज इक्वल टू 100% लगा देता हूँ, ठीक है। एक ही काम नहीं कर रही है, इक्वल टू 100 ही लिख देते हैं ऐसे ही, बस पिक्सल्स में आ जाएगा, ठीक है। विथ मैंने यूज कर दी, हाइट भी यूज कर देता हूँ, हाइट यूज कर दे रहा हूँ, हाइट इज इक्वल टू 30, विथ हाइट यूज कर दिया। बिहेवियर यूज कर लेंगे, बिहेवियर इज इक्वल टू अल्टरनेट, यहाँ लिखेंगे ALTERNAT, अल्टरनेट, ठीक है। अब मार्क्यू के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे, अच्छा बीजी कलर इसका भी लगा सकते हैं, चारों सारे मैं एट्रीब्यूट लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, बीजी कलर, बीजी कलर इज इक्वल टू मैं कर दे रहा हूँ वाइट, ठीक है। अब मैं जो भी मार्क्यू के अंदर देना चाहता हूँ वो टेक्स्ट लिखूंगा, या वो कुछ भी, कोई पिक्चर, कुछ भी, जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छी ऐड ही हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे लिख रहा हूँ यूज ऑफ मार्क्यू, ठीक है, और इसका मार्क्यू को क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक। मैंने इसको सेव किया और इसका चलिए आउटपुट देखा जाए, ठीक है। रिफ्रेश किया, आपको दिख रहा है यहाँ पे लिख रहा है यूज ऑफ मार्क्यू, यस सर। यस सर। ये टेक्स्ट चलता जा रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ मैं और बढ़ाना जा रहा हूँ ताकि आपको इसका इफेक्ट प्रॉपर दिखे, तो विड्थ को मैं कर दे रहा हूँ 1000, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग चल करके, अच्छी अब भी वेटिंग पे ही है, यहाँ से मैंने किया और अब देखिए आपको दिखना स्टार्ट हुआ क्या, बड़ा अल्टरनेट बिहेवियर, देखिए बैकग्राउंड इसका वाइट आ रहा है, विड्थ देखिए 1000 हो गई, हाइट इसकी जितनी है उतनी दिख रही होगी। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि देखिए वापस आ जाएगा यहाँ से, अच्छा अभी वापस नहीं आ रहा है हमको, अल्टरनेट बिहेवियर में कोई हमको लगा चेंज मैंने कर दिया है, स्पेलिंग नहीं, सर अभी आ रहा अल्टरनेट है नहीं, सर, मैं सिद्धांत शुक्ला। ओके, अल्टरनेट ALTERNAT, स्पेलिंग तो सही है अल्टरनेट की। तो इसका इफेक्ट सबको दिख रहा है ना कैसे हो रहा है, यस सर। यस सर। मार्के में क्या हुआ, मार्के में ऐसे एनिमेट होता जा रहा है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने OU लगा दिया इसलिए काम नहीं कर रहा था, अब देखिए शायद काम करे, देखिएगा क्या होता है। बिहेवियर को अल्टरनेट लगाने से उसका इफेक्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं क्या होता है। बिहेवियर से क्या होता है, ये रैंडमली पास नहीं होता, ये वापस आ जाता है, देखिए वापस आ गया ना, दिखा आपको, इस बाउंड्री लाइन पे टच करके ये Yes, वापस आ sir. जाएगा, यस सर। अभी इस साइड भी जाएगा तो वापस आ जाएगा, दिख गया सबको इसका इफेक्ट। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से हम लोग मार्क्यू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग कुछ और टैग सीखते हैं, है ना। मार्क्यू टैग हम लोगों ने सीख लिया, अब अगला टैग जो हमारे पास है इंसर्टिंग टेबल है, कैसे टेबल इंसर्ट की जाती है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो टैग होता है उसे बोलते हैं टेबल टैग, ठीक है। आपने टेबल टैग इंसर्ट किया, कैसे करोगे, आप जो कुछ भी टेबल के अंदर लिखोगे, यहाँ पे मैंने टेबल टैग लगा दिया, ये टेबल आ तो गई, लेकिन इस टेबल में क्या क्या चीज होती है, टेबल कॉम्बिनेशन होती है रो और कॉलम का, अभी जो आपकी बनी है वो सिर्फ टेबल बनी, इसमें कोई रो और कोई कॉलम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक रो इंसर्ट करेंगे,
और हर एक रो को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास टैग होता है TR। ठीक, TR मैंने एक बनाई और TR क्लोज कर दिया तो मेरे पास एक रो इंसर्ट हो गई। लेकिन अब इस रो में कॉलम भी बनाए जा सकते थे, तो हर एक कॉलम के लिए हम लोग यूज करते हैं TD। क्या यूज करते हैं? TD। जैसे ही एक TD इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा ना, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखेंगे TD को क्लोज कर दिया, तो एक खाना हमारा क्रिएट है, उसमें कुछ भी एलिमेंट लिख दो। बात समझ में सबको आ रही है? अच्छा, पहले वाले में हम लोग Yes, TH भी लिख sir. सकते हैं ताकि वो हेडिंग बन जाए। TH फॉर टेबल हेडिंग होता है। ये थोड़ा सा टफ टैग है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? टेबल टैग इंसर्ट करने जा रहे हैं, टेबल इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने लिखा टेबल, ठीक है, और हमने आपको बताया कि टेबल ओपन टेबल क्लोज से क्या हो जाता है, टेबल क्रिएट हो जाती है। लेकिन अभी इस टेबल में सब कुछ ब्लैंक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एक रो क्रिएट करेंगे। मैंने लिखा टेबल रो। ठीक, टेबल रो के अंदर अब पहली रो तो क्रिएट हो गई, उसके अंदर हम पहले सेल डालेंगे। तो उसको चाहे TD से करते हैं, लेकिन पहला सेल है तो हम TH कर देते हैं, जो टेबल हेडिंग के लिए होता है। यहाँ मैंने डाल दिया सपोज करो नेम, और मैं फिर TH को क्लोज कर दिया, तो मेरा पहला कॉलम क्रिएट हो गया है जिसमें हेडिंग क्या आएगी? नेम। ठीक, फिर मैं दूसरा कॉलम क्रिएट किया, उस हर एक कॉलम के लिए हम TH ही लगाएंगे। फिर एक TH लगाया और इसके आगे मैंने लिख दिया क्लास। ठीक है, और फिर मैंने इस TH को भी क्लोज कर दिया। और चलिए हम लोग देख के आते हैं, और मैंने पहले TR क्लोज कर दिया, पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब चलिए इसका इफेक्ट देख के आते हैं कैसा होता है, फिर आगे हम आपको एडिशन उसका यूज सिखाएंगे और क्या क्या हम लोग और इसमें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको छोटी सी टेबल दिख रही होगी, लेकिन इसमें सिर्फ नेम और क्लास लिख करके 2 कॉलम आए हैं। Yes, sir. टेबल में कोई बॉर्डर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो टेबल में बॉर्डर इंसर्ट करने के लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं टेबल के साथ में, जिसका नाम है बॉर्डर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग टेबल के साथ लगाएंगे ताकि हमें बॉर्डर भी दिखना स्टार्ट हो जाए। तो हम लिखेंगे क्या? बॉर्डर। अब बात समझ में आ रही है? कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? बॉर्डर। Sir, order. और बॉर्डर की मैं लेंथ कुछ भी रख दूँ, मतलब थिकनेस कुछ भी रख दूँ, तो थिकनेस में मेंशन कर देना 2 से। अब चलिए देखते हैं बॉर्डर जनरेट हुई कि नहीं जनरेट हुई। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखिए कि आपको बॉर्डर दिख रहा है नेम और क्लास के पास में, Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे? और भी फील्ड इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे हमने 2 इंसर्ट किए थे, नेम और क्लास। अब यहाँ पे अगर मैं एक TH और इंसर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? उसके लिए मेरा तीसरा फील्ड क्रिएट हो जाएगा, मान लीजिए एड्रेस। ठीक, और इस TH को फिर मैं क्लोज कर दूंगा। तो मुझे जितने भी फील्ड इंसर्ट कराने हैं, मतलब जितने ही कॉलम बनाने हैं, उतनी बार मुझे TH लगाना होगा। ठीक है, अब इसको आके देखते हैं हम लोग क्या चेंजेस आए। देखिए क्लास बन, एड्रेस बन गया क्या यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. सबको बात तो समझ में आ रही है ना कैसे करना है? अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या हो गया है कि टेबल तो क्रिएट हो गई, इसमें पहली रो क्रिएट हो गई। पहली रो में मैंने क्या डाल दिया है? सारे नेम क्लास और एड्रेस डाल दिए। अब उस अगर अगली रो हमें क्रिएट करनी है तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? TR यूज करना पड़ेगा। और TR के पहले सेल में हमें वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे TD, दूसरी रो के पहले सेल में। तो नेम के नीचे अगर किसी का नाम डालना है, मान लीजिए मैंने डाल दिया अपना नाम मनीष डाल दिया, है ना, और मैं इस TD को क्लोज कर दूं, TD मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, मान लीजिए मेरा पहला रो भी कंप्लीट हो गया, ये पे मैंने एक ही वैल्यू डालनी थी, मैंने क्लोज कर दिया, इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ देखिए F5 से, तो देखिए नेम के नीचे मनीष आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब हमें क्लास में दूसरी वैल्यू डालनी है, दूसरे सेल में डालनी है। तो दूसरे सेल में डालने के लिए हम फिर से क्या लिखेंगे? दूसरा TD लगाएंगे, नेक्स्ट TD डालेंगे, TD, और यहाँ पर फिर से हम कोई नाम डालते हैं। नेम के आगे क्लास था, मान लीजिए मैंने क्लास लिख दिया 8, और मैंने इसको फिर से क्लोज कर दिया। तो दूसरी वैल्यू दूसरे कॉलम में जाएगी और सेकंड ऑर्डर पे होगी। तो मैंने फिर से क्लोज किया और सेव किया, और इसका इफेक्ट आइए देखा जाए। देखिए आ गया ना क्लास के नीचे 8। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तीसरे कॉलम में वैल्यू डालना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर से एक और TD यूज करेंगे। आप लोग इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग फिर से मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मीरानपुर, ठीक है, और मैंने TD क्लोज कर दिया। ठीक, आइए इसको भी सेव करके चेक करते हैं कि ये वैल्यू कहाँ गई। तो आप देख रहे हो करस्पॉन्डिंग जितनी भी हम डाल रहे हैं वैल्यू इसी ऑर्डर Yes, वाइज sir. जा रही है।
तो सेकंड रो मैंने क्रिएट किया, सेकंड रो में मैंने फर्स्ट टीडी में जो वैल्यू डाली वो फर्स्ट कॉलम पे आ गई, सेकंड पे डाली सेकंड सेल में आई, थर्ड सेल में आई। तो हर सेल में एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टीडी डालते हैं। चलिए हमारे पास अगर दूसरी एंट्री भी हमें करनी है, एक और हमें रो क्रिएट करनी है, तो हम एक और ऐसी रो क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस पूरे पूरे को कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दे रहा हूँ, खाली वैल्यू चेंज कर दूंगा। मैंने कॉपी किया और मैंने पेस्ट भी कर लिया फिर से, बस मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। नेम को मैं डाल रहा हूँ, मेरे पास तीसरी रो क्रिएट हो गई है, नेम मैं कुछ और डाल दे रहा हूँ, मोहन डाल दिया इस बार, है ना। क्लास मैंने फिर से 8 ही रखी है और एड्रेस को मैं चेंज करके अब की बार लिख दे रहा हूँ अकबरपुर। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर लिया फिर से। और आइए देखते हैं तीसरा रो क्रिएट हो गया होगा और 3 वैल्यू के साथ में। देखिए हो गया ना, मोहन क्लास 8 अकबरपुर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इस टेबल की साइज को भी हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं इसकी। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, लेकिन आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे वरना आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, जैसे टेबल में Yes, बॉर्डर sir. डाला है वैसे ही हम हाइट भी डाल सकते हैं। हाइट मैंने डाला टेबल की, 1 मिनट दे रहा रुकिएगा इस, क्योंकि बहुत ही हाइट को मैं डाल रहा हूँ सब इज इक्वल टू में लगा करके। चलिए मैंने डाल दिया 200, ठीक है, और विथ मैंने डाल दी इज इक्वल टू में 200 AB। और अब सेव करके देखते हैं क्या कोई चेंज आता है क्या। क्या ये कुछ बड़ा हो गया, देखिए आपका टेबल। Yes, दिखाता हूँ, sir. Yes, sir. सबको बड़ा दिखने लगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes, हम sir. चाहे तो किसी पर्टिकुलर रो का या किसी पर्टिकुलर सेल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हमें जिसका भी चेंज करना है। मान लीजिए हम पहले रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे थे, हेडिंग वाले में जहाँ पे हेडिंग हमने डाली है, तो फर्स्ट रो हमने यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया था। इसका मैं बीजी कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, है ना। बीजी कलर मैंने इक्वल टू में कर दिया इसका, मान लीजिए ग्रीन, ठीक है। और मैं सेव करके दिखाता हूँ, पहली रो का कलर चेंज हो जाएगा। तो जहाँ भी हम लगाएंगे वहां पर हम कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले रो का कलर चेंज हो गया, Yes, sir. ग्रीन कलर दिख Yes, नहीं sir. रहा है तो हम कुछ और कलर डाल देते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे डाल देते हैं व्हाइट, ठीक है, और सेव करके दिखाते हैं आपको। देखिए पहले कलर का चेंज जाएगा, चेंज हुआ। Yes, sir. हम Yes, चाहे sir. तो हम चाहे तो पर्टिकुलरली किसी एक सेल में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मीरानपुर हमारा है उसका बीजी कलर कुछ और सो हो, बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक डाल देता हूँ, है ना, और सेव कर लिया मैंने इसको। और आइए देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। देखिए पिंक आ गया मीरानपुर पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हम sir. चाहे तो यहाँ पर इसी तरह से एक और रो क्रिएट करके, और इस टीडी के अंदर, अगर मैं इस टीडी के अंदर जो हम लोगों ने पिक्चर इंसर्ट करना सीखा था इमेज एसआरसी से, टीडी के अंदर हम लोग इमेज टैग का यूज करें तो उस सेल के अंदर पिक्चर भी आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे कि सेल के अंदर पिक्चर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. आज काफी कुछ हो गया है, बहुत ज्यादा मैंने आपको बता भी दिया, क्योंकि टेबल वाला पार्ट ये टफ है। तो आप वीडियो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा फिर से। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेबल के साथ थोड़ा सा और एडिटिंग करेंगे, टेबल में और सारे एट्रीब्यूट्स इंटर करना सीखेंगे। ठीक है ना बात। Okay, sir.